हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरा एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग मलेशिया जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग मलेशिया जाना चाहते हो और मलेशिया में जाकर फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है कि मलेशिया में जाकर फंस जाते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, जिससे आप लोग के पता चल जाएगी आप लोग का जो काम हो रहा है मलेशिया के लिए, आपका वीजा जो अप्लाई हो रहा है तो रियल अप्लाई हो रहा है या फेक अप्लाई, मतलब मलेशिया में आप जाकर फंसोगे नहीं। ये सब चीज अगर आपके साथ इंडिया में हो रहा है तो ठीक है। अगर आप लोगों के साथ ये सब चीज नहीं होगा तो आप लोग जाकर मलेशिया में फंस जाओगे, ठीक है। तो पहले आप लोग को ध्यान देना है इस वीडियो के अंदर में कि मैं क्या क्या चीज बताने वाला हूँ। अगर आप लोग मलेशिया के लिए काम कर रहे हो जाने के लिए तो इन सब चीज को जरूर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं मलेशिया में रहता हूँ तो हमको पता है कि मलेशिया में कैसे लोग जाते हैं इंडिया से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला निशान है मलेशिया देश के लिए जाने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर में किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले आप लोग इंडिया में मेडिकल होता है, ठीक है। आप लोग कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे आप लोग के एजेंट या ऑफिस वाले बोलते हैं कि नहीं मेडिकल क्या जो होता है, मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल आपका जाकर मलेशिया में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। मलेशिया देश के लिए सबसे पहले आप लोग इंडिया में मेडिकल होगा, ठीक है। इंडिया में मेडिकल होगा, इंडिया में बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका वीजा अप्लाई होगा। फर्स्ट आपका होता है मेडिकल, मेडिकल के बाद ही वीजा अप्लाई होता है। तो ये चीज एक तो ध्यान देना आप लोग को मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल होने के बाद क्या होता है मलेशिया देश के लिए दूसरा एक और चीज ऐसी आता है कि किसी भी कंपनी के अंदर में, मलेशिया कोई भी कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें अगर काम लेता है कोई भी वर्कर को, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला बात ये होता है कि वहां पे जॉब का ऑफर का जो बोलता है लोग कि किसी भी कंपनी में 1800 रिंगी, 2000 रिंगी, 2500 रिंगी, 3500 रिंगी, ऐसा वहां पे जॉब ऑफर लेटर नहीं आता है, ठीक है। एक ही रहता है वहां पे काम का निर्धारित, जो जनरल वर्कर से लोग जाते हैं तो जनरल वर्कर से जाते हैं, जनरल वर्कर का वीजा लगता है, ठीक है। दूसरा एक आता है जिसमें हाई प्रोफेशनल लोग जाते हैं, ठीक है। बीच वाला कोई भी काम में जाते हैं लोग, आप लोग बार्बर काम हो गया, कुक काम हो गया, जो भी काम हो गया, पैकिंग काम हो गया, ठीक है, और भी जो भी काम हो गया, प्लांटेशन सेक्टर हो गया, चाहे जो भी और भी काम है, सभी में एक ही कैटेगरी का वीजा लगता है, जो जनरल वर्कर का वीजा लगता है, ठीक है। जो आपका वीजा आएगा मलेशिया के लिए, जो वीजा रहता है फर्स्ट वीजा रहता है 3 मंथ का वीजा आता है, जो सिंगल एंट्री वीजा रहता है। आप लोग बात को समझिएगा, फर्स्ट एंट्री जाता है, सिंगल एंट्री रहता है वीजा, जिसमें क्या होता है कि आप उस वीजा से मलेशिया में जा सकते हो, लेकिन उस वीजा से आप लोग मलेशिया से रिटर्न नहीं आ सकते हो। देखिए मलेशिया में जाओगे जैसे उस वीजा से आप जिस कंपनी के अंदर में जाओगे फिर वहां पे भी मेडिकल आपका होगा, ठीक है। किसी भी कंपनी के अंदर में जाओगे तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका वीजा को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसको 1 साल के लिए कर दिया, आपका एग्रीमेंट जो होगा 3 साल के लिए एग्रीमेंट होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज को ध्यान में देना है मलेशिया जाने के बाद भी, जैसे कि मलेशिया में आप लोगों को कभी भी इलेक्शन के फेर में नहीं पड़ना है, यूनियनबाजी के फेर में नहीं पड़ना है। दूसरा, वहां पे आप लोग मार झगड़ा ये सब चीज नहीं करना है, मतलब, ठीक है। तीसरा चीज, वहां पे आप लोग शादी विवाह के फेर में नहीं पड़ना है। मलेशिया देश में जा रहे हो आप लोग, शादी उदी के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ना, और आप लोग काम करने के लिए जा रहे हो तो। चौथा चीज, आप लोग कभी भी वहां पे जाना है तो कंपनी का जो रूल है, कंपनी के रूल में ही अंदर आप लोग को रहना है, ठीक है। कंपनी जो भी आपका एक बॉन्ड पेपर बनता है, आपका एक एग्रीमेंट पेपर बनता है, आप लोग इंडिया से जाओगे तो आपको कंपनी बना देगा, ठीक है। इंडिया में ही आप लोगों का बनता है, लेकिन मलेशिया जैसे जाओगे, मलेशिया में जाओगे उसके बाद आपका कंपनी में जैसे आपका वीजा लग जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। बहुत एक मोटा दस्तावेज होता है, मैं एक वीडियो में बताया हुआ था, उसको आप लोग को दिया जाएगा। उस पर आप लोग हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, जिस कंपनी जिस देश से आप लोग उस लैंग्वेज का लिखा रहता है उस पर, ठीक है। तो आप लोग वो सब चीज पढ़कर अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग साइन करोगे तो आप लोग को उसी के अंडर आना, जो उस एग्रीमेंट पेपर पर लिखा रहेगा उसी के अंदर आप लोग को काम करना पड़ेगा। उसके बाहर आप लोग कुछ भी करते हो तो फिर आप लोग कानूनन अपराध हो जाओगे। वहां पे मलेशिया में जाने के बाद फिर आप लोग जाकर फंस सकते हो। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा मलेशिया में जाने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यही सब जानकारी होता है मलेशिया के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मलेशिया जाने के लिए सबसे पहले इंडिया में मेडिकल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट, बहुत सारे ऑफिस वाले लोग हैं कि बोलते हैं क्या कि मलेशिया के लिए मेडिकल नहीं होगा, डायरेक्ट आपका वीजा आ जाएगा, वीजा अप्लाई हो जाएगा, आप उसी से मलेशिया चले जाओगे। लेकिन उससे आप लोग मलेशिया नहीं जाओगे, आप लोग उससे ठगी के शिकार हो जाएगा। आपको दे दिया जाएगा मलेशिया में विजिट वीजा, ठीक है, क्योंकि मलेशिया का विजिट वीजा आसानी से प्रोवाइड होता है, किसी को मिल जाता है। तो विजिट वीजा दे दिया जाएगा और आप लोग जाओगे एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और एयरपोर्ट से डिपोर्ट भी नहीं किएगा, आप मलेशिया में एंट्री भी कर गए तो फिर मलेशिया में एंट्री करने से भी कोई फायदा नहीं, आपको फिर वहां से भी रिटर्न कर दिया जाएगा, चाहे इमिग्रेशन पकड़ जेल में भी डाल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना मलेशिया में जाने के लिए। कभी भी जाइए आप लोग मलेशिया में काम करने के लिए तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप लोग जाइएगा प्रॉपर एक अच्छा ऑफिस से जाइएगा, जिस ऑफिस से पहले बंदा गया लोग उस ऑफिस से आप लोग काम करेंगे। मलेशिया का जो भी वीजा प्रोवाइड करते हैं लोग ऑफिस, लोग बहुत सारे ऑफिस इंडिया में नहीं है अवेलेबल, ठीक है। कुछ ही ऐसा ऑफिस है जिसमें मलेशिया के वीजा प्रोवाइड होता है, मलेशिया के वीजा आता है। हर ऑफिस, हर एजेंट को मलेशिया के वीजा प्रोवाइड नहीं कर सकता है।
इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी बोला, क्योंकि मलेशिया जाने के लिए सभी लोग सोचते हैं, मलेशिया सिंगापुर जाने के लिए सभी लोग सोचते हैं, लेकिन मलेशिया सिंगापुर के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, बहुत ज़्यादा लोग फंस भी जाता है। तो आप लोग ये सब चीज़ को जरूर ध्यान देकर जाना है। मलेशिया के कभी भी जाइए सतर्क और सावधान से ही जाइएगा। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग सावधान करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं मलेशिया की जानकारी अपने चैनल पर लाते रहता हूँ ताकि आप लोग को उससे कुछ मलेशिया की जानकारियाँ मिले। तो मिलते हैं किसी और आने वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।